घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। कोरोना काल में हर मन्नत पूरी करेगा एक व्रत, महासंकट में मृत्युंजय बनेगा एक व्रत। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज काल चक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको उस खास व्रत के बारे में बताएंगे जिसको शास्त्रों में बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी माना गया है। इस व्रत में की गई पूजा, आराधना और हवन आपको कई गुना फल दे सकती है। महासंकट के समय में ये व्रत आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी है। इस व्रत से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देंगे आज आपको पंडित जी कालचक्र में, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो अभी आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 7 जून 2021 दिन सोमवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। सुबह 8:48 तक थी। इस समय त्रयोदशी तिथि शुरू हो चुकी है। भरणी नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये भरणी नक्षत्र यमराज का नक्षत्र होता है और भरणी नक्षत्र में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अतिगंड योग पूरे दिन रात रहेगा और आज सोम प्रदोष व्रत भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से, यमगंड काल सुबह 10:36 से 12:20 तक और गुलिक काल दोपहर 2:04 से दोपहर 3:49 तक। तो राहु काल तो 9 बजे तक रहने वाला है, जो अब खत्म हो रहा है, लेकिन ये यमगंड काल और गुलिक काल आने वाला है। तो आज के दिन के ये अशुभ मुहूर्तों का परित्याग जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो आज की दिलचस्प चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं और उस व्रत के बारे में बात करेंगे जो इस कोरोना काल में, संकट काल में आपके लिए सुरक्षा कवच के रूप में काम करने वाला है। पंडित जी, जल्दी से बताइए कि कौन सा वो व्रत है जिसे शास्त्रों में काफी मान्यता दी गई है, साथ ही शास्त्रों में इसे किस नाम से जाना जाता है ये भी बताइए, और कैसे ये व्रत करना है, पूजा पाठ की विधि क्या होगी, ये सब भी बताइए। देखिए, व्यक्ति को सभी तरह के जप तप नियम करने के बाद भी अगर गृहस्थ जीवन में दुख, संकट, कलेश, आर्थिक परेशानी, पारिवारिक कलह, संतान सुख का अभाव, नौकरी या कारोबार में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हर महीने में आने वाले प्रदोष व्रत पर जप, दान और व्रत जरूर करना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में संतान भाव अर्थात पंचम भाव निर्बल है या पंचमेश निर्बल है या पंचम भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि है या पंचमेश के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि है और संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि ये समस्या आपके जीवन में है तो आपको संतान सुख की प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। या ये आप समझ लीजिए कि संतान उत्पन्न होकर के अगर बीमार रहती है या संतान के सुख में बाधा है या संतान हर समय जीवन मरण के चक्र में फंसा रहता है, तो भी प्रदोष व्रत करने से लाभ मिलता है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जब शनिवार आए उस दिन से पूरे साल प्रदोष व्रत करना चाहिए। ये नहीं कि जब भी आपका मन आया तभी से आपने शुरू कर दिया, नहीं।
शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी हो और उस दिन शनिवार का दिन हो, जिसको शनि प्रदोष कहते हैं, उस दिन से अगर ये व्रत आप करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, और संतान सुख मिलकर रहेगा। शाम के समय शिवलिंग का अभिषेक करके सत्तू, घी और शक्कर का भोग लगाएं। भोग प्रसाद की सामग्री शिव जी के पुजारी को दान दे दें। आठों दिशाओं में 8 घी के दिए जलाएं और शिवालय में नंदी रहते हैं। मंदिर के बाहर अगर आप देखेंगे तो नंदी बैल रहते हैं। नंदी को जल और दुर्वांकुर अर्पित करके उनकी सींग और पूंछ का स्पर्श करें और उनके दाहिने कान में 5 बार कहें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आपकी प्रार्थना भगवान शिव तक पहुंच गई, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। पूजा के बाद शिव पार्वती की आरती करना न भूलें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि कर्पूरारार्तिक्यम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय, श्री सांब सदा शिवाय नमः। तो अगर प्रदोष का व्रत सचमुच में श्रद्धा के साथ शुरू कर दिया जाए तो और चीजों में तो मैंने आजमाया नहीं है, लेकिन एक चीज में तो मैंने आजमाया है। चाहे जितना बड़ा पूर्व जन्म का श्राप हो और चाहे जितनी अभिशप्त कुंडली हो, लेकिन संतान योग अगर नहीं है तो ये प्रदोष व्रत के प्रभाव से संतान सुख तो मिल ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये हम 50 वर्ष से, जितना हम जब से पंडित जीवन में आए हैं तब से इस व्रत का महात्म देखते आ रहे हैं कि जिन लोगों को बहुत बहुत दिनों से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या संतान बीमार रहता है, या संतान की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या संतान बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में है, तो ऐसे लोग अगर प्रदोष का व्रत करते हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों की भी मनोकामना भगवान शिव पूरी करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अभी आपने जाना कि किस तरीके से आपको ये व्रत करना है, क्या विधि होने वाली है, इससे जुड़ी और भी जरूरी जानकारी हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं। साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। अगर आपकी मेष राशि है तो आप जान लीजिए कि आपके राशि में इस समय चंद्रमा 16 अंश 25 कला पर विद्यमान है। ये चंद्रमा आपके सुख भाव का स्वामी है और अब उच्चाभिलाषी भी हो रहा है। यद्यप बुध, सूर्य और राहु की स्थिति आपके धन भाव में है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए बृहस्पति को और बृहस्पति की स्नेहा दृष्टि को, तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आज आप महालक्ष्मी की कृपा से सराबोर रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आज आप थोड़ा सा पेशेंस अपना लूज कर सकते हैं। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेंगे। धैर्य और सूझबूझ की जरूरत है, अति विश्वास से बचें। लाल कपड़े में मसूर की दाल बांधकर किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। जय मां विंध्यवासिनी। और मेष के बाद अब बारी आती है वृषभ राशि के आज के राशिफल की। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे। साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक कौन सा है, देखिए। वृषभ राशि में, आपकी राशि में इस समय बुध, सूर्य और राहु की स्थिति, बुध, सूर्य और राहु की स्थिति है। बुध वक्री है, 28 अंश 18 कला पर गोचर कर रहा है। सूर्य 22 अंश 27 कला पर गोचर कर रहा है। राहु 16 अंश 27 कला पर गोचर कर रहा है। ऐसे में आपके भाग्य भाव का शनि इस बात का संकेत कर रहा है कि कमा चाहे जितना लीजिए, लेकिन कमाई से ज्यादा आज खर्च होने वाला है, इसको कोई न रोक पाए। आज अगर कोई काम आप शुरू कर देंगे, मैंने पहले भी बताया, शुभ मुहूर्त में भी, अब भी कह रहा हूं, अगर आज आप कोई काम शुरू कर देंगे तो उसको कभी जिंदगी में आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज किसी काम की शुरुआत ना करें।
परिवार के विरोध और रूखेपन का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी उम्र 55 साल से ज्यादा है तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेष्ट रहना चाहिए, आंखों में तकलीफ बढ़ सकती है। और यदि आप वाहन चला करके कहीं जाना चाहते हैं तो पूरी सावधानी के साथ जाएं। आज अपने भोजन से गाय को पहली रोटी जरूर निकालें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत में कैसे भगवान शिव की पूजा आपको करनी है, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक माधव जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। माधव जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। गुरु जी प्रणाम। हम अपने लड़के के बारे में पूछना चाहते हैं। मेरे लड़के का जन्मदिन है 28 अक्टूबर 1992 और समय है 12:21। वो बिजनेस करना चाहता है, कौन सा बिजनेस करे कि उसको भविष्य में अच्छा रहेगा, और उसकी शादी कब होगी? देखिए, मैं माधव जी आपके बेटे के लिए बताना चाहूंगा कि उनके 10वें भाव का स्वामी बुध है और बुध, सूर्य और राहु एक साथ हैं। अगर आपका बेटा स्टेशनरी का व्यवसाय करे जिसमें किताब कापी भी सम्मिलित होती हैं और जनरल स्टोर का भी सामान सम्मिलित होता है, अगर ये व्यवसाय करें तो निसंदेह इस व्यवसाय में उनको बहुत फायदा मिल सकता है। और अगर अच्छी पूंजी है साथ में, तब तो मैं कहूंगा कि इन्हें वुड का काम, लकड़ी का काम करना चाहिए, जैसे किट प्लाई, सनमाइका, लकड़ी, इन सब चीजों का काम करना चाहिए। इन सब चीजों के काम में इनको दिन दूना रात चौगुना उन्नति प्राप्त होगी। जहां तक विवाह का प्रश्न है तो माधव जी आप जान लीजिए कि बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों का संयोग चतुर्थ दशम बना हुआ है और बहुत जल्दी इनका संयोग बनेगा 5 नवंबर का। तो हमें पूरा विश्वास है कि 2022 के फरवरी महीने तक इसका विवाह हो जाएगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं एक बार फिर से। पंडित जी, अब ये बताइए कि प्रदोष व्रत जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं और भगवान शिव की पूजा का खास महत्व प्रदोष के व्रत में होता है, तो ऐसे दर्शक जिनकी आर्थिक स्थिति बार बार बिगड़ती है या वो दर्शक जो माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, वो इस प्रदोष व्रत में भगवान शिव की आराधना कैसे कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखें? देखो, जितने लोग मृत्यु लोक में आए हुए हैं उसमें से शायद ऐसा कोई बिरला ही होगा जो श्रीमान बनना न चाहता हो। श्रीमान का मतलब होता है, श्री माने लक्ष्मी, मान माने युक्त होना। लक्ष्मी के युक्त व्यक्ति को श्रीमान कहते हैं और लक्ष्मी से युक्त महिला को श्रीमती कहते हैं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अगर शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ रहा है तो शाम के समय भगवान शिव का दही से और पंचामृत से, गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। चांदी या पीतल की श्रृंगी होनी चाहिए। श्रृंगी माने सींग। आप देखेंगे शिव जी का अभिषेक करने के लिए सींग के आकार का एक बर्तन बना होता है जिसमें आगे गाय का मुंह बना होता है, उसमें हल्का सा छेद होता है और उसी से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। संध्या के समय भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कर लें। केसर, लाल और सफेद चंदन और भस्म, भभूति, देवदारू, कपूर, गुग्गल और अश्वगंध लेकर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हुए अपने घर में हवन करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह स्वाहा। श्री सुक्तम के इन 16 मंत्रों से जितना अधिक से अधिक आप सुबह शाम हवन कर सकते हैं उतना जल्दी आपका दरिद्र समाप्त हो जाएगा। धन, संपत्ति, सौभाग्य सब चीजों की अस्थायी रूप से आपको प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। क्योंकि आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। शिव जी की तो उपासना करने मात्र से दुर्भाग्य दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है और जब दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा
तो मां महालक्ष्मी की कृपा से आपको सराबोर होने का मौका मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की आज का पूरा दिन आपका कैसा बीतने वाला है। देखिए, मिथुन राशि के जातकों का ट्रांजिट ग्रह गोचर ये है कि आज शुक्र आपके राशि में 11 अंश 20 कला पर गोचर कर रहे हैं। मंगल नीच राशि में आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं और धन भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय मेष राशि में गोचर कर चुका है। ये अच्छी स्थिति इस बात का संकेत है कि आज धन लाभ और आमदनी में वृद्धि की संभावना बनी हुई है। अगर आप नौकरी करते हैं तो निसंदेह आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। अविवाहित अगर आप हैं तो आपके शादी की बात पक्की हो सकती है। संतुलित खान पान से स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। आज शहद का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए हमारे साथ काल चक्र दर्शक शुभम दिल्ली से जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करेंगे। शुभम जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हेलो। हाँ, खुश रहो बेटा। पंडित जी, मेरा नाम शुभम जायसवाल है। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5/11/88। सर मैं काफी परेशान हूँ। मैं नौकरी को लेके चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं और काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो सर मैं चाहता हूँ कि कुछ आप उपाय बताएं। शुभम, आपने अपने आजीविका के लिए प्रश्न किया है बेटा। मैं आपको बताऊं कि शनि और मंगल, इन दोनों ग्रहों की इस समय जो स्थिति चल रही है ये परस्पर सप्तम है। पिछले 1 साल से आप अपने नौकरी से असंतुष्ट चल रहे हैं। पिछले 1 साल से आपके नौकरी में कुछ भी अच्छा नहीं होता है और आपको लगता है कि आज आखिरी दिन होगा, आज आखिरी दिन होगा। अभी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये स्थिति आपके साथ 3 महीने और रहने वाली है। 3 महीने के बाद अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, मनपसंद सैलरी भी मिल जाएगी और आपका मन भी खुश हो जाएगा। लेकिन इन 3 महीनों को बिताने के लिए आपको रोज शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए और शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों का आज जो ट्रांजिट क्या कहता है, पूरा दिन कैसा रहने वाला है आपके लिए। आइए जानते हैं। यद्यपि कर्क राशि में नीच राशि का मंगल 3 अंश 7 कला पर गोचर कर रहा है, लेकिन चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होकर के केंद्र में 10वें भाव में आ चुका है। ये बहुत शुभ स्थिति मानी जाती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? व्यय भाव में शुक्र है, तो अगर व्यय भाव में शुक्र हो तो विलासिता, लग्जरी लाइफ और साज सज्जा पर पैसा खर्च होता है। आप भी आज घर की साज सजावट पर दिल खोलकर पैसा खर्च करेंगे। हर काम आपका पूरा होगा और उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ भी करेंगे। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का प्रयास करें। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, ध्यान रखें, लेकिन डरें नहीं। शांत रहें, पूजा पाठ करें, योजना बनाकर कोई काम करें, पंछियों को दाना डालें, पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। प्रदोष व्रत में की गई पूजा, अभिषेक, दान, पाठ और उपाय करने से इस महासंकट के समय में आपकी हर परेशानी दूर हो सकती है, आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इसलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं शनि पीड़ा से परेशान लोगों की। अगर आप भी शनि पीड़ा से परेशान हैं, यानी कि आप पर शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है और आपका जीवन काफी दूभर हो चला है, तो क्या करना है? प्रदोष व्रत में आपको कैसे शिव जी की कृपा पाने के लिए और शनि के बुरे प्रभावों से बचने के लिए पूजा पाठ और दान करना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर लगातार हमारे दर्शक शनि की पीड़ा से परेशान है या उन पर शनि की ढैया या फिर 7.5 चल रही है, तो प्रदोष व्रत पर कैसे भगवान शिव की पूजा करें
कि शनि के इन दोषों के प्रभाव से बच सके? देखिए, शनि के दोष और प्रभाव से बचने के लिए तो बहुत सीधी सी बात है कि शनि के पूजन को आप कर रहे हैं और अगर आपको फल नहीं मिल रहा है तो आप भगवान शिव की आराधना शुरू कर दीजिए। भगवान शिव की आराधना से तो वैसे ही शनि प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव जो है शनि के आराध्य देव हैं। तो शनि की दशा अगर मारक है, मारक का मतलब आप समझिए, आपकी जन्म कुंडली में अगर दूसरे और 7वें भाव का स्वामी शनि है तो ये मारक होता है। 8वें घर मृत्यु भाव का भी स्वामी मारक होता है। तो आपको मृत संजीवनी मंत्र का जप किसी योग्य ब्राह्मण से करवाना चाहिए और 1,40,000 करवाना चाहिए। शनि की दशा में अगर आपके कार्य क्षेत्र में रुकावट आ रही है या यह दशा परिवार के लिए कष्टकारी है तो शुक्ल पक्ष का प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। हमने कुछ घरों में देखा है कि बाप का, बेटे का, बेटी का, माँ का, सबका शनि एक साथ चल रहा होता है। ऐसे में उपाय करना बहुत महंगा पड़ जाता है। जब परिवार के सभी लोगों का एक साथ शनि चल रहा हो, एक साथ राहु चल रहा हो, तब स्थितियां ज्यादा खराब होती हैं। खैर, उपाय से सारी चीजें ठीक होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्ल पक्ष का प्रदोष अगर किया जाए तो इसमें लाभकारी होता है और शिवलिंग का रुद्राभिषेक तो जरूर करना चाहिए। और अगर आपके आसपास शिवालय नहीं है तो शुद्ध मिट्टी से आप शिवलिंग बना करके और जब भी शिववास हो तो उस दिन अपने घर में अभिषेक जरूर करें। शनि की दशा में सेहत पर अगर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत में शिवलिंग का कच्चे दूध में काला तिल मिलाकर या छाछ से अभिषेक करें और बाद में कुशोदक से, कुशोदक जानते हैं किसको कहते हैं, 1 बाल्टी पानी में थोड़ा सा कुसा डाल दीजिए, ये कुशोदक बन जाएगा। उदक जल का नाम है, कुश माने कुसा, ठीक है। तो ओम नमः शिवाय का जितना हो सके उतना जप करिए और रुद्राक्ष की माला गले में धारण किए रहिए। शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करें और हनुमान कवच का पाठ करें, इससे भी शनि प्रसन्न हो जाएंगे। और बताना चाहूंगा आपको कि शनि को प्रसन्न करने के लिए मजदूर, गरीब, दीनहीन लोगों को अगर आप दान करेंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। शनि क्लेश देता है, दरिद्रता देता है, घर में अशांति पैदा करता है, नौकरी और व्यापार में उलझन पैदा करता है। लेकिन अगर आप शिव की आराधना करने लगेंगे तो विश्वास करिए, सकल मंगल में टनहारी, भाव्यू में टिस कहीं त्रिपुरारी, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। तो भगवान शिव की आराधना से कुछ भी असंभव नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो अभी आपने जाना कि कैसे शनि के प्रकोप को शांत करने के लिए आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं और उसकी विधि क्या है ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे से जुड़ी और जरूरी जानकारी पर बात करेंगे, लेकिन अब सिंह राशि के जातकों की बात करते हैं कि आज का उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, सिंह राशि के जातक जान लें कि अभी भी आपका राशि स्वामी सूर्य राहु के साथ है और आपके व्यय भाव में मंगल आकर के उपस्थित हो गया है और ये मंगल आपके भाग्य भाव का स्वामी है। तो कहीं न कहीं से आज आपका खर्चा बढ़ने वाला है। पूर्व निर्धारित काम पहले से पूरा करने की कोशिश करिए और विदेश में रहने वाले किसी करीबी व्यक्ति से शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। चिंता के कारण हो सकता है नींद न आए, तो अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें और किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं और कुछ मीठा भी खाने को दें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपका एक्सीडेंट बार बार हो जाता है, कमजोर मंगल के प्रभाव से आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है, तो ऐसे लोगों को किस दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत में क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, हम कई बार देखते हैं कि लोग बार बार एक्सीडेंट का शिकार होते हैं या बार बार उनकी तबीयत बिगड़ती रहती है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सा प्रदोष व्रत करें और क्या उपाय करें?
देखिए, जिन लोगों की कुंडली में द्वितीय भाव या सप्तम भाव का स्वामी मंगल होता है, या फिर मंगल ऐसी जगह पे स्थित होता है इन भावों का स्वामी होकर जिस पर पापक ग्रहों की दृष्टि होती है, तो जब उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो व्यक्ति को चोट, चपेट, विस्फोट, बिजली और अग्नि से कष्ट देता है। यही मंगल की दशा है जब किसी को गोली लगती है। इसी मंगल की दशा में बम का विस्फोट होता है और इसी महादशा में बिजली का करंट लगता है, और तो और इसी महादशा में आकाशीय बिजली गिरती है। तो ऐसे में यदि यह दुर्योग आपके साथ बना हुआ है तो आपको तो डट करके पूरी जिंदगी भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वही इस चराचर जगत में एक ऐसे देव हैं जो सारी अनहोनी को टाल सकते हैं। अगर आपके साथ बार बार दुर्घटना हो रही है, मंगल अशुभ है, आपका सेहत खराब हो रही है, या ब्लड प्रेशर और शुगर इस स्थिति में है कि अब डॉक्टर हाथ खड़े कर रहे हैं, और ब्लड प्रेशर के कारण अगर आपकी किडनी फेल्योर कर रही है, तब तो आप निसंदेह भगवान शिव की आराधना करें। शरीर में ऊर्जा की कमी है, आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे लोगों को मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत पर जप और व्रत दोनों जरूर करना चाहिए। इसको कहते हैं भौम प्रदोष। ठीक है। संध्या के समय शिवलिंग का शहद से अभिषेक करना चाहिए। कहते हैं शहद से अभिषेक करने पर भगवान शिव सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। भौम प्रदोष व्रत पर संध्या के समय हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए, और मसूर की दाल, लाल कपड़ा, गुड़ और तांबे का बर्तन किसी योग्य व्यक्ति को या मंदिर के पुजारी को दान करना चाहिए। चलिए, और कन्या राशि के जातकों का आज पूरा दिन कैसा बीतेगा ये देख लीजिए। कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय बकरी होकर के वृषभ राशि में 28 अंश 18 कला पर गोचर कर रहा है, और कन्या राशि पर इस समय अगर देखा जाए तो किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं बनी हुई है। ऐसे में हम कह सकते हैं जरूरत से ज्यादा खर्च होगा। नया काम शुरू करने के लिए दिन थोड़ा सा ठीक है। आज आपको अपनों का साथ मिलेगा। बाहर के खाने से आपको परहेज करना चाहिए। गुस्सा और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। गाय को रोटी या चारा खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, या वो बच्चे जी चुराते हैं पढ़ाई से, पढ़ा हुआ कभी कभी भूल जाते हैं। ऐसे बच्चों को किस दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत में कैसे शिवलिंग की पूजा करनी है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ऐसे बच्चे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो बच्चे कैसे शिव आराधना कर सकते हैं? और ये भी बताइए कि अगर बच्चे ये उपाय या शिव आराधना ना कर पा रहे हों तो क्या उनके पेरेंट्स ये उपाय कर सकते हैं? देखिए, भगवान शिव समस्त विद्याओं के जनक हैं। जब जब मां पार्वती ने जिज्ञासा करके भगवान शिव से इस सृष्टि के हित के लिए या इस चराचर जगत के विषय में जानकारी के लिए प्रश्न किया है, तो भगवान शिव ने बहुत ही सरलता से, बहुत ही धैर्य के साथ मां पार्वती की जिज्ञासा का समाधान किया है। ऐसा कोई संसार में दुख नहीं है जिसका समाधान भगवान शिव ने मां पार्वती से न बताया। बात यह है कि हम उसे कितने श्रद्धा से कर पाते हैं। वैसे तो जो लोग मानस पूजा करते हैं वो लोग कहते हैं भगवान शिव के बारे में, आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोताणि सर्वागिरो यद कर्मम क्रियते तद अखिलम शंभो तव आराधना। हम नहीं जानते कि आप जब भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो आपको क्या होता है, लेकिन हम खुद जानते हैं अपने बारे में। जब हम आंख बंद करके और अंगूठा और तर्जनी उंगली को मिला करके पद्मासन या सुखासन में बैठ करके आंख बंद करके त्रिकुटी पर कपूर की तरह गौर वर्ण भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो पूरे शरीर में रोमांच हो जाता है
और चाहे जितना भी तनाव हो, शरीर का एक क्षण के लिए तनाव दूर हो जाता है। शरीर बहुत हल्का महसूस करता है। दिन भर में ये प्रक्रिया अगर 10-5 बार दोहराई जाए तो एक दिन ऐसा आता है कि ऐसा व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पर बिना प्रयास के बहुत आगे बढ़ जाता है। तो जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो बच्चे अच्छी शिक्षा पाना चाहते हैं, वो बुधवार को पढ़ने वाले प्रदोष का व्रत जरूर करें, क्योंकि बुधे न बुद्धि सदन संस्था, बुध बुद्धि का कारक है और ये मीन राशि में जाकर के या अस्त होकर के या पापक ग्रहों से दृष्ट होकर के बुद्धि को कुंद कर देता है, माने मलिन कर देता है। बच्चा चाहे जितना पढ़ता है लेकिन उसके पढ़ाई का असर उसके दिमाग में नहीं हो पाता है। तो भाई, क्योंकि शिव देखो ज्ञान स्वरूप है और संध्या के समय शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करिए। 3 बेलपत्र, जनेऊ, सफेद चंदन, धतूरा और भस्म विभूति ये भगवान शिव के लिए शिवलिंग पर समर्पित करिए और कपूर से शिवलिंग की विधिवत आरती करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तुला राशि का आज का राशिफल क्या कहता है ये भी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ बुलंदशहर से गुनगुन कालचक्र दर्शक जुड़ गई, उनसे बात करेंगे। गुनगुन जी, बहुत स्वागत है आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी नमस्ते, मेरा नाम गुनगुन है। मुझे अपने लिए जानना है कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा और मुझे अपनी बड़ी दीदी के लिए भी जानना है कि उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1999 और मेरी दीदी की डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1994। हम दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा ये जानना है। देखो बेटा, जहां तक गुनगुन आपके भविष्य का प्रश्न है तो द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति सूर्य हैं। भविष्य तो आपका अच्छा है, लेकिन आपका भाग्योदय 24वें वर्ष में होगा। जब तक आप 24 साल की नहीं होंगी तब तक कुछ भाग्योदय नहीं होगा। न तो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो पाएगा, न तो आप कहीं काम में लग पाएंगी और न ही अच्छे विवाह का संयोग बनेगा। ये सारे संयोग 24वें साल से बनते दिखाई दे रहे हैं। आपने अपने दीदी के बारे में जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में बताना चाहूंगा। दीदी का भाव जो आपके है गुनगुन, उसका स्वामी बृहस्पति इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। द्वितीय सप्तम के स्वामी शनि बुध हैं। दीदी का भाग्य अच्छा रहेगा, दीदी खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगी, लेकिन आपकी दीदी बहुत शांत चित्त रहती हैं। उनसे कहिए कि वो भी भगवान शिव की पूजा आराधना किया करें, सोमवार का व्रत किया करें, जिससे उनका आने वाला भविष्य अच्छा हो। और अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आज आपका ग्रह गोचर क्या कहता है, पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, देखिए। अगर आपकी तुला राशि है तो आपके 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। जरूरत के सामान पर आज आप खर्च करेंगे और कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहेगी, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। जोश में आकर के जल्दबाजी मत करिए और कोई फैसला जोश में आकर के मत लीजिए। किसी की आर्थिक मदद आपको करनी चाहिए और किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का भी बहुत बड़ा पुण्य आपको मिल सकता है। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और विरोधियों की वजह से अगर आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं तो आपको किस तरीके से पूजा पाठ करना है, कैसे आराधना करना है, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक करुणा जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। करुणा जी, बहुत स्वागत है आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। नमस्ते पंडित जी, मुझे अपने भाई और मेरे बारे में जानना है। मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 2006 रात 1:50 पे और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 फरवरी 1999। मुझे भाई के बारे में जानना है कि उनका आगे का तबीयत कैसी रहेगी। वो 2 साल से बीमार है और मेरा जानना है कि मेरा फ्यूचर कैसे रहेगा। मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन कर रही हूँ। देखो करुणा, ऐसा है, तुम्हारे भातृभाव का स्वामी बेटा सूर्य है और मैं रोज बता रहा हूं कि सूर्य राहु के साथ है। भाई को हल्का सा हर समय बुखार बना हुआ है, हड्डियों में रोग है, नसों में रोग है और
थूक नहीं बन रहा है, भोजन ठीक से नहीं कर पा रहा है, हल्का सा बुखार की मात्रा हर समय बनी हुई है, तो अगर सूर्य की शांति करवा ली जाए, सूर्य के वैदिक मंत्र ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्, इस मंत्र का 31,000 जप रविवार के दिन 12 ब्राह्मणों द्वारा अगर अपने घर पर आप कराएं और हवन तर्पण मार्जन भी हो तो निसंदेह उसके बाद आपका भाई धीरे धीरे ठीक होना शुरू करेगा और 90 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, छोटी सी दवाई भी काम करने लगेगी, क्योंकि सूर्य के ही प्रभाव से इसकी बीमारी है। तो जिन लोगों के काम को इस तरह से स्थिति आती है स्वास्थ्य संबंधी, उनको सूर्य की कारण अगर ऐसा है तो सूर्य का उपाय कर लेना चाहिए। और अपने भविष्य के बारे में जो आपने करुणा जी पूछा है, तो आप विश्वास करिए, आपकी मेहनत और आपकी सरलता आपको सरकारी नौकरी तक पहुंचाएगी। बहुत उच्च अधिकारी का योग तो नहीं है, लेकिन बैंक और टीचिंग दोनों में समान रूप से योग बना हुआ है। जहां भी आप प्रयास करेंगी वहां आपको सफलता मिलेगी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विरोधियों की वजह से अगर आपके काम बिगड़ जाते हैं, बार बार विरोधियों ने जिंदगी में कई रुकावटें डाल दी हैं, तो ऐसे लोगों को किस दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत में क्या खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जो लोग विरोधियों से परेशान हैं या बनते बनते काम अचानक से बिगड़ जाते हैं, वो कौन सा उपाय कर सकते हैं? देखिए, कुछ लोग पैदा ही होते हैं दूसरों को कष्ट देने के लिए। संत उदय संतत हितकारी, विश्व सुखद जीव इंदु तमारी। सज्जन लोग तो पैदा होते हैं लोगों के अंदर शीतलता और प्रकाश बांटने के लिए, लेकिन दुष्ट उदय जग आरत हेतु जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। लेकिन दुष्टों का उदय तो राहु केतु की तरह होता है, जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण करते हैं। आप कभी किसी दुष्ट से ये उम्मीद मत करिए कि मेरे अच्छा व्यवहार करने पर वो भी अच्छा व्यवहार करेगा। ये तो कल्पना करना ही भूल जाइए, क्योंकि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदला जाता। किसी की मूल प्रकृति को आप नहीं बदल सकते। वो मूल प्रकृति मजबूरी में हो सकता है वो दिखावा करे बदलने का, लेकिन मूल प्रकृति नहीं बदलती है। इसलिए जिन लोगों का काम उनके विरोधी बार बार बिगाड़ रहे हैं, विरोधियों के कारण जीवन में परेशानी और दुख है, तो ऐसे लोगों को गुरुवार के दिन पड़ने वाला जो प्रदोष है उस पर उपाय जरूर करना चाहिए। जैसे आपकी और आपके पड़ोस वाले की दुकान एक साथ सटी हुई है और ग्राहक आता है, तो आपकी दुकान के सामने से पड़ोसी ग्राहक का हाथ पकड़ करके अपनी तरफ कर लेता है और इससे आप परेशान हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो गुरुवार के दिन आप भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू करिए और पंचामृत से अभिषेक करिए। संध्या के समय दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करिए। शिवलिंग पर पान के बीड़े में लौंग, इलायची, सुपारी, ये सब चीजें रख करके पान का बीड़ा बनाकर भगवान शिव को अर्पित कीजिए। प्रसाद में घी और शक्कर मिले हुए जौ के सत्तू का भोग लगा दीजिए और इसे बाद में श्रद्धा पूर्वक पुजारी जी को समर्पित कर दीजिए। तो निसंदेह विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिसके रक्षक भगवान शिव हों उसका भला कोई क्या बिगाड़ पाएगा। बस देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं पूजा करते हैं। क्या पूजा करते हैं? 10 मिनट बैठ करके मंदिर में 4 चित्र पर से धूल हटा करके 2 मूर्तियों को धो करके ये पूजा हो जाती है? पूजा होती है 21,600 श्वास चल रहा है। 24 घंटे में आप कितनी श्वास लेते हैं? 21,600। 1 मिनट में कितनी बार लेते हैं? 15 बार। और एक सांस लेने में कितना समय लगता है? 4 सेकंड। तो 21,600 बार में जब तक आप अपने होश में रहें तब तक अपने जिह्वा पर ओम नमः शिवाय की गंगा बहाते रहें और भगवान शिव का ध्यान करते रहें। जरूरी नहीं है कि ये काम छोड़कर आप करें। आप लिख रहे हैं तब भी कर सकते हैं। किसी को कोई
डायरेक्शन दे रहे हैं तब भी कर सकते हैं, और किसी काम को कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। तो इससे आपका निसंदेह भाग्योदय हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपका भाग्योदय कोई रोक दे। जय माता। चलिए, तो ये वो उपाय हैं जो अगर विरोधियों की वजह से आपके काम बार बार बिगड़ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो इन्हें दूर कर सकते हैं। प्रदोष व्रत पर आपको भगवान शिव से जुड़े ये खास उपाय पंडित जी ने बताए हैं, तो जरूर इन्हें करिए और आपका जीवन भी कल्याणमय हो सकता है। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज का राशिफल क्या कहता है, देखिए। वृश्चिक राशि में केतु बैठा हुआ है, व्यय भाव का स्वामी शुक्र है, जो अपने स्नेहा दृष्टि से इस समय व्यय भाव को देख रहा है। इसका मतलब कि अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो खर्च होगा, लेकिन बचत भी होगी। अच्छी बात है ना। अधूरे काम आपके पूरे हो जाएंगे, साथ काम करने वाले आपको बहुत सम्मान भी देंगे और आपका सहयोग भी करेंगे। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। मायके से अगर आप महिला हैं तो आपके मायके से कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। बीमारी से आप राहत महसूस करेंगे। छोटी छोटी समस्याओं के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ सकता है। किसी जरूरतमंद को कपड़ा और अनाज दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी धनु राशि है तो 17 जनवरी 2023 तक अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 बनी हुई है। डरने की बात इसलिए नहीं है कि शनि लास्ट फेज में आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो कहना आपको ये चाहता हूं कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके धन स्थान में शनि है, आपके पराक्रम के स्थान में बृहस्पति है जो अच्छा नहीं है, आपके पुत्र स्थान में चंद्रमा है, और आपके शत्रु स्थान में बुध सूर्य राहु की स्थिति है। सब ट्रांजिट का अगर एक रिएक्शन हम देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि आज कुछ बहुत जरूरी चीजों पर आप खर्च कर सकते हैं, और मेहनत करने के बाद भी हो सकता है कि आज काम में आपको सफलता ना मिले। घरेलू मुद्दे परेशान कर सकते हैं, और स्किन से जुड़ी कोई रिलेशन, स्किन से जुड़ा कोई काम आपको डिस्टर्ब कर सकता है। देखिए, आज व्यवस्थित रहिए, वरना जिम्मेदारियां और तनाव ये आपको कष्ट दे सकती हैं। आज मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे जानेंगे पंडित जी से कि मकर राशि के अगर आप जातक हैं तो आज भाग्य कितना साथ आपका देने वाला है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक अनिल पटियाला से जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। हेलो पंडित, जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहता हूँ। उसका नाम दिनेश कुमार है। उसका सन है 1984, रात को 1:15 पर, जन्म स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश। उसके लिए पूछ रहा, उसकी शादी नहीं हो रही है और कोई काम धंधा नहीं ठीक चल रहा। जी देखो, आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है जो इस समय राहु के साथ है। निसंदेह पहली बात, उनको काम में सफलता नहीं मिल पा रही है। अब वो 37 साल के हो गए लेकिन अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए हैं अभी तक, जिसके कारण विवाह में विलंब हो रहा है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि सूर्य और मंगल दोनों ग्रहों की उपासना करके वो रोजगार परक भी हो सकते हैं और विवाह का भी संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी निकट भविष्य में विवाह का न तो संयोग दिख रहा है और न ही रोजगार परक होने की कोई स्थिति बन रही है। सूर्य के लिए इन्हें सूर्योदय के समय सूर्य को जल देकर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 10 माला जप करना चाहिए। और विवाह के लिए इन्हें 7 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में गले में सोमवार के दिन धारण करना चाहिए। ये दोनों स्थितियां इनके लिए ठीक हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे मकर राशि की। आज आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, कौन से खास उपाय आज आपको करने चाहिए, क्या सावधानी रखनी है, देखिए।
देखिए, वैसे शनि की वजह से तो आपका ट्रांजिट ठीक माना जाएगा, लेकिन ये बृहस्पति जो आपके खर्च भाव का स्वामी होकर के आपके धन स्थान में आ गए हैं, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब कि बेवजह के खर्चे बढ़ेंगे। और एक बात बताऊं, सही योजनाएं ही आपको सफलता दिला सकती हैं। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में कोई निर्णय आप ले रहे हैं तो नुकसान भी हो सकता है। और द्वितीय भाव का बृहस्पति, वो भी शनि के घर का, तो हल्का सा पारिवारिक कलह को भी जन्म दे सकता है। आज स्फूर्ति और उत्साह का अभाव रहेगा। छाती में हल्की फुल्की दर्द की समस्या हो सकती है, लेकिन ये हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मस्कुलर पेन या फिर गैस या एंजाइटी हो सकती है। महिलाएं पानी से सतर्क रहें। और सभी मकर राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि भाई नशा बिल्कुल भूल करके भी ना करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर के बाद अब बारी आती है कुंभ राशि की। जानते हैं कि आज आपका ग्रह गोचर क्या कहता है। कुंभ राशि में इस समय बृहस्पति की स्थिति 7 अंश 44 कला पर है और कुंभ राशि का स्वामी व्यय भाव में बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई पुराना आपने पैसा निवेश किया हुआ है तो वो पैसा अब आपको मिलने वाला है। कड़ी मेहनत के कारण सफलता मिलेगी। आज आपको सपोर्टिव व्यवहार सभी को खुश रखेगा। मां से स्नेह मिलेगा। शेयर में अगर काम करते हैं तो आज के दिन रुकिए और यात्रा बहुत संभल कर करिए। हनुमान जी की पूजा आराधना करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। काल चक्र दर्शक प्रीति हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ी हुई हैं। आइए उनसे बात करेंगे। प्रीति जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम प्रीति है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1991। मैं पूछती हूँ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी और मेरी शादी कब तक होगी और कैसी होगी, लड़का कैसा मिलेगा। और मेरी सिस्टर का नाम नेहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 87। उसकी शादी को 5 साल हो गए हैं, उसके कोई बच्चा नहीं है, उसकी मैरिड लाइफ भी ठीक नहीं रहती है। चलो प्रीति, सबसे पहले आप अपने बारे में जान लो। आपके आपके प्रश्न लग्न का स्वामी बुध है और आजीविका भाव का स्वामी जो बन रहा है वो चंद्रमा बन रहा है। आजीविका भाव का स्वामी बुध बन रहा है और बुध इस समय बकरी होकर के 28 अंश 18 कला पर अपने भाव से 12वें है। सरकारी नौकरी का योग तो बेटा नहीं दिख रहा है। अब आप 30 साल की हो गई, सरकारी नौकरी का योग नहीं दिख रहा है। खूब मेहनत करके आपको प्राइवेट सेक्टर में भी सफलता मिल सकती है। जहां तक विवाह का योग है तो निसंदेह इस साल सितंबर अक्टूबर से लेकर के फरवरी मार्च 2022 तक आपके विवाह का योग बना हुआ है। अच्छा विवाह होगा, संपन्न परिवार में आप जाएंगी और आपका पति तकनीकी काम करने वाला, मतलब इंजीनियरिंग से जुड़ा कोई काम करने वाला होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं डाइनिंग टेबल से जुड़ी उस जरूरी जानकारी की जो हमारी सेहत, शोहरत और किस्मत से जुड़ी हुई है। पंडित जी, डाइनिंग टेबल से जुड़ी वो कौन सी जानकारी है जो हम सभी की सेहत, किस्मत से सीधे सीधे कनेक्टेड है? डाइनिंग टेबल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि उस पर बैठ करके हम भोजन करते हैं, भोजन से जीवन चलता है। तो डाइनिंग टेबल अगर लकड़ी की बनी होगी तो आप विश्वास करिए ये हर प्रकार से लाभकारी होगी। रॉड या आयरन की डाइनिंग टेबल हर समय वास्तु दोष उत्पन्न करती है। डाइनिंग टेबल को घर की पश्चिम दिशा में रखना सबसे उत्तम माना जाता है और घर के दक्षिण पश्चिम दिशा या पूर्व दिशा में भी इसे रखा जा सकता है। आयताकार या चौकोर आकार की डाइनिंग टेबल का उपयोग करना अच्छा होता है। गोल आकार का डाइनिंग टेबल वास्तु के अनुसार ठीक नहीं माना जाता है। डाइनिंग टेबल को इस तरह रखें कि भोजन करने वाले का मुंह पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर रहे। डाइनिंग टेबल को इस तरह रखें कि भोजन करने वाले का मुंह पूर्व या पश्चिम दिशा में रहे और डाइनिंग टेबल पर भोजन करते समय अगर मुख दक्षिण की ओर रहता है तो ये हानिकारक हो सकता है।
उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। डाइनिंग टेबल के सामने पूर्व या उत्तर दिशा में दर्पण लगाना भोजन की बरकत को बढ़ाता है और भोजन करते समय मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी पांचों इंद्रियों को एकाग्रता भोजन पर केंद्रित करें। घर के मुख्य द्वार से डाइनिंग टेबल या डाइनिंग रूप दिखाई नहीं देना चाहिए। डाइनिंग टेबल को दीवार, बाथरूम से सटी हुई नहीं होना चाहिए। डाइनिंग टेबल के ऊपर कोई भी भारी निर्माण कार्य नहीं करवाना चाहिए। बच्चों को डाइनिंग टेबल की दक्षिण पश्चिम दिशा में कभी भी ना बिठाएं। घर की मुखिया पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही भोजन करे। डाइनिंग टेबल का घर के मध्य स्थान में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो ब्रह्म स्थान है और भोजन करते समय बीम या मचान के नीचे नहीं बैठना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे मीन राशि के आज के राशिफल की। चलिए, आपका ग्रह गोचर अच्छा है। शुभ कर्तरी योग इस समय आपके राशि में बना हुआ है। चंद्रमा द्वितीय भाव में और बृहस्पति व्यय भाव में शुभ कर्तरी योग है। तो फिजूल खर्ची पर कंट्रोल रखिए, पैसे का लेन देन न करिए। नौकरी और कारोबार में स्थिति आपके पक्ष में नहीं रहेगी। आज परिवार में मनमुटाव हो सकता है। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। खान पान पर संयम बरतें। आज हर काम लगन और उत्साह से करें। पौधों को पानी डालें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलो, तो आज पंडित जी ने आपको संकट काल, इस प्रलय काल में उस व्रत के बारे में बताया है जो कि बहुत ही मंगलकारी है और कल्याणकारी है। साथ ही इससे जुड़ी हर वो जरूरी जानकारी जो आपके पास होनी चाहिए वो भी पंडित जी ने आपको दे दी है। पंडित जी, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।